हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि टिंकरकैड वेबसाइट पर आप किस तरीके से आप अकाउंट बना सकते हो। ठीक है। और आज हम इस बारे में भी जानेंगे कि टिंकरकैड वेबसाइट पर आप 3D डिज़ाइंस और सर्किट्स वाले टैब को एक्सेस करके कैसे आप अलग अलग 3D डिज़ाइंस ऑब्जेक्ट बना सकते हो और सर्किट्स में अलग अलग कंपोनेंट्स को कैसे पिक कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। सो आजच्या सेशनमध्ये आपण बघणार आहोत की कसं तुम्ही टिंकरकॅड वेबसाईटवरती जाऊन अकाउंट क्रिएट करू शकता आणि टिंकरकॅड वेबसाईटला तुम्हाला कसं ॲक्सेस करायचं आहे, 3D डिझाईन्स कुठून बनवू शकता, कसं तुम्ही ऑब्जेक्ट्सला ड्रॅग करू शकता, मग टिंकरकॅडमध्ये तुम्ही सर्किट्स कसे बनवू शकता, कंपोनेंट्सला कसं ड्रॅग करू शकता। सो आज अपन बेसिक सगळं कवर करणार आहोत। ठीक है। सो टिंकरकैड वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको आपके फ़ोन में और अगर आपके लैपटॉप में आपको गूगल क्रोम पर जाना है और वहाँ पर आपको टाइप करना है टिंकरकैड। जैसे ही आप टिंकरकैड टाइप करोगे तो आपको सर्च करोगे तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी जिसका URL होगा www.tinkercad.com। तो आपको जो पहली वेबसाइट यहाँ पर दिख रही है उस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। वेबसाइट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर वेबसाइट सामने ओपन होते हुए दिख जाएगी और कुछ इस तरीके से आपको न्यू फॉर्मेट में वेबसाइट आपको दिखेगी। अब आपने वेबसाइट फर्स्ट टाइम ओपन करी है, ठीक आहे, तर तुम्ही ही वेबसाईट सगळ्यात पहिले ओपन केली आहे, तर तुम्हाला सगळ्यात पहिले याच्यावरती जाऊन अकाउंट क्रिएट करावं लागेल। जसं तुम्ही कोणची पण वेबसाईटवरती जाता तर तुम्हाला अकाउंट क्रिएट करावं लागतं, तसंच याच्यावरती पण तुम्हाला अकाउंट क्रिएट करावं लागेल। आपने फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट को खोला है तो आपको सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको राइट हैंड साइड टॉप पर आप यहाँ पर देख सकते हो 2 टैब्स दिखेंगे, लॉगिन और साइन अप का। अकाउंट क्रिएट करायला तुम्हाला राइट हैंड साइड टॉप वरती 2 टॅब दिसणार, लॉगिन आणि साइन अप। तर तुम्हाला साइन अप वाले ऑप्शन वरती जायचं है। आपको साइन अप वाले ऑप्शन पर जाना है, तो यहाँ पर हम साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 3-4 अकाउंट क्रिएट करने के लिए वो आपसे पूछेगा। जसंच तुम्ही साइन अप वाले ऑप्शनवरती क्लिक करणार तर तुम्हाला इथे 3-4 ऑप्शन्स च्या याच्यानी तुम्ही अकाउंट क्रिएट करू शकता। तुम्ही एज्युकेटर आहात, टीचर आहात तर तुम्ही टीचरच्या वरती स्टार्ट हियर वरती क्लिक करू शकता। स्टूडेंट आहात तर जॉइन अ क्लास वरती, नहीं तो तुम्ही एक पर्सनल अकाउंट पण क्रिएट करू शकता। ठीक है। आप 3 तरीके से यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप टीचर है, एजुकेटर है तो आप यहाँ पे एजुकेटर स्टार्ट ईयर पर क्लिक कर सकते हैं। स्टूडेंट है तो कोई आप क्लास ज्वाइन यहाँ पे इजीली कर सकते हैं और आप यहाँ पे पर्सनल अकाउंट भी आपका क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। सो हम यहाँ पर पर्सनल अकाउंट को ही क्रिएट करेंगे। ठीक है। सो पर्सनल अकाउंट हम सभी को रिकमेंड करते हैं कि आप यहाँ पर अपना खुद का पर्सनल अकाउंट ही क्रिएट करें। तो आपको करना क्या है, क्रिएट अ पर्सनल अकाउंट पर क्लिक करना है। ठीक आहे। तर सगळ्यांना इथे पर्सनल अकाउंटवरतीच क्लिक करायचं आहे। तर सगळ्यांना इथे क्रिएट अ पर्सनल अकाउंटच्या टॅबवरती क्लिक करायचं आहे। जसंच तुम्ही क्रिएट अ पर्सनल अकाउंटवरती क्लिक करणार तर तुम्हाला इथे ऑप्शन आहे ना, साइन अप विथ ईमेल, साइन इन विथ गूगल। ठीक आहे। सो तुम्हाला इथे 2 ऑप्शन येणार, साइन इन विथ गूगल, साइन अप विथ ईमेल। तर तुम्ही साइन अप विथ ईमेल वरती क्लिक करू शकता। ठीक आहे। सो इथे सगळ्यात पहले तुम्हाला तो तुमची कंट्री विचारना है। ठीक है। इधर सबसे पहले वो आपसे कंट्री पूछेगा। ठीक है। तो कंट्री पूछने के लिए आपको यहाँ पर इंडिया डालना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको बर्थ डेट पूछेगा, तो आपको बर्थ डेट में ध्यान रखना है कि आपको आपकी बर्थ डेट नहीं डालनी है, क्योंकि यहाँ पे एज के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो आप अपने फादर, मदर या आपके बड़े भाई की बर्थ डेट डाल सकते हो, तो यहाँ पर आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है। तो आप यहाँ पर आपके फादर, मदर या आपके ब्रदर, सिस्टर की बर्थ डेट डाल सकते हो। ठीक आहे। इथे तुम्हाला बर्थ डेटमध्ये तुम्हाला स्वतःची बर्थ डेट नाही टाकायची आहे। सगळ्यांना हे प्रॉपर लक्षात ठेवायचं आहे। तुम्ही तुमचे भाऊ आणि बहिणीची बर्थ डेट टाकू शकता, आई वडिलांची पण बर्थ डेट टाकू शकता। तर हे तुमच्याकरता इझी राहणार। ठीक आहे। सो हे तुम्हाला इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे तुमच्याकरता, तर तुम्हाला सगळ्यांना लक्षात ठेवायचं आहे। ओके। सो बहुतेक मला वाटतंय की हा पॉईंट सगळ्यांना क्लिअर असेल। ठीक है। जैसे तुम्हें बर्थ डेट टाकली है तो तुम्हारा नेक्स्ट वरती क्लिक करायचं है। जैसे ही आपने यहाँ पे बर्थ डेट डाल दी है तो आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी डालनी है, तो आप ईमेल आईडी डाल सकते हो।
आप ईमेल आईडी आपको यहाँ पर प्रॉपर डालनी है। अगर आप ईमेल आईडी गलत डालते हो तो आपका लॉगिन नहीं होगा, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और आपको पासवर्ड भी सेट करने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपका एक एटलीस्ट 1 लेटर होना चाहिए आपके पासवर्ड में, एक नंबर होना चाहिए, आपका पासवर्ड 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और 3 यूनिक कैरेक्टर्स होने चाहिए। अब 3 यूनिक कैरेक्टर्स कौन से हो सकते हैं, तो आप अपने कीपैड पे देखते हो @ हैशटैग डॉट, ऐसे 3 कोई भी आप यूनिक कैरेक्टर्स आप ले सकते हो, ठीक है। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो अभी मैं यहाँ पर मेरा पासवर्ड सेट कर देता हूँ। ये आपको ध्यान रखना है। एक बार आपने ईमेल आयडी और पासवर्ड डाल दिया, एकदा तुम्ही ईमेल आयडी आणि पासवर्ड टाकून दिलाय, त्याच्यानंतर तुम्हाला आय ॲग्री वरती क्लिक करायचं आहे, ठीक आहे। आय ॲग्री वरती क्लिक करणं खूप इम्पॉर्टंट आहे। तुम्ही आय ॲग्री वरती क्लिक नहीं केलं तर तुमचा अकाउंट क्रिएट नहीं होणार। आय ॲग्री पे क्लिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आय ॲग्री पे क्लिक नहीं करा है तो आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा, ठीक। एक बार आपने आईडी एंड पासवर्ड डाल दिया है तो आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक टैब दिखेगा अकाउंट क्रिएटेड का। जैसे ही आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दिया है, जसंच तुम्ही तिकडे का अकाउंट वरती क्लिक करून दिलंय तर तुम्हाला एक टॅब दिसणार अकाउंट क्रिएटेड, ठीक आहे। सो अकाउंट क्रिएटेड झालं आहे, तुमचं अकाउंट क्रिएट झालं आहे आता टिंकरकॅट वेबसाईटवरती। तुम्हाला काही नाही, आता डन वरती क्लिक करायचे। आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको कुछ नहीं, अब आपको डन पे क्लिक करना है। जैसे आप डन पे क्लिक करोगे ये आपको डायरेक्ट आपके डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट कर देगा। अब आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब आप 3D डिजाइन और टिंकरकैट पर सर्किट्स बनाने के लिए रेडी हो, ठीक है। अब हम वेबसाइट का डैशबोर्ड समझ लेते हैं। वेबसाइट के डैशबोर्ड को समझने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3-4 टैब्स दिखेंगे, 3D डिजाइन्स, सर्किट्स, कोड ब्लॉक्स, लेसन। अभी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है 3D डिजाइन्स और सर्किट्स। तो आज हम सर्किट्स वाले टैब पर जाकर वेबसाइट को गो थ्रू करेंगे। सो हम जैसे ही सर्किट्स वाले टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा क्रिएट न्यू सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू सर्किट पर क्लिक करना है। ऐसे ही अगर आप 3D डिजाइन्स पर भी जाते हैं तो वहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा क्रिएट न्यू डिजाइन। तुम्हाला सर्किट्सवरती जसंच तुम्ही क्लिक करणार तर तुम्हाला एक ऑप्शन येणार क्रिएट न्यू सर्किट। तुम्ही 3D डिझाईन्सवरती क्लिक केलं तर तुम्हाला ऑप्शन येणार क्रिएट न्यू डिझाइन, ठीक आहे। तर आता आपण आज सर्किट्सवरती बघणार आहोत की टिंकरकॅट सर्किट्स वेबसाइटवरती कसं तुम्हाला करायचं आहे। तो हम क्रिएट न्यू सर्किट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू सर्किट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी सामने टिंकरकैट सर्किट्स की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो व्हाइट एरिया सामने आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आप अपने कंपोनेंट्स को ड्रैग करके लाते हो, मतलब आप कंपोनेंट्स को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड पर इस स्क्रीन पर लाते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको ऊपर बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। डुप्लीकेट का ऑप्शन है, कॉपी का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन है, अंडू का ऑप्शन है, रीडू का ऑप्शन है। सर्किट के ऊपर अगर आपको कुछ नोट लिखना है तो आप नोट लिख सकते हो। आपको वायर का कलर सेट करना है तो आप वायर का कलर सेट कर सकते हो। वायर का आपको फॉर्मेट चेंज करना है, वायर टाइप की नॉर्मल वायर है, हुकअप वायर है, एलिगेटर है, ठीक है, ऑटोमेटिक वाला वायर है, तो आप वो इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। एंड दूसरा सेकेंड लास्ट ऑप्शन है आपका रोटेट का। अगर आपका कोई कंपोनेंट है तो आप इजीली आप रोटेट के ऑप्शन से उसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको एक बेसिक कंपोनेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके बताता हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। जैसे अगर हम नॉर्मल एलईडी सर्किट को देखें तो एलईडी सर्किट को करने के लिए हमें एक एलईडी लगेगी, एक रजिस्टर लगेगा और एक बॅटरी लगेगी। आपण एक नॉर्मल सर्किट करून बघतो इथे की तुम्हाला कसं ड्रॅग एंड ड्रॉप करायचं आहे। तर इथे आपल्याला एक एलईडी लागणार, एक रजिस्टर लागणार आणि एक बॅटरी लागणार। सो एलईडी करता आपण बघणार आहोत। सगळ्यात पहिले एलईडीला तुम्हाला असं उचलायचं आहे आणि इथे ठेवायचं आहे, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हाला रजिस्टर लागणार। आपको एलईडी को इस तरीके से उठाना है और इस तरीके से रखना है। नेक्स्ट आपको लगेगा रजिस्टर, तो रजिस्टर को भी आप इस तरीके से उठाकर रख सकते हो। नेक्स्ट तुम्हाला लागणार रजिस्टर, तो रजिस्टर पण तुम्हाला इथून उचलून ठेवायचं आहे। आता ऑप्शन येतो तुम्हाला की कसं तुम्हाला याला रोटेट करायचं आहे। तो रोटेट करायला तुम्हाला काही नाही, ते कंपोनेंटवरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि तुम्ही रोटेटचा ऑप्शनवरती क्लिक करू शकता, तर तुमचा कंपोनेंट इझिली रोटेट होऊन जाणार। नेक्स्ट जसंच तुम्ही रजिस्टरवरती क्लिक करणार तर तुम्हाला इथे रेजिस्टन्सचे ऑप्शन्स येणार की कोणत्या व्हॅल्यूचं तुम्हाला रेजिस्टन्स हवं आहे।
अब जैसे ही आप रेजिस्टेंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू का ऑप्शन आएगा कि कौन सा वैल्यू आपको लेना है। तो यहाँ पर आप वैल्यू सेट कर सकते हो, किलो ओम, माइक्रो ओम, नैनो ओम, मेगा ओम, ओम, गीगा ओम, इस तरीके से आप वैल्यूज़ को सेट कर सकते हो। अब हम एक और बैटरी भी ले लेते हैं, ठीक है। अब बैटरी लेने के बाद बैटरी को भी हमें रोटेट करना पड़ेगा। बैटरी आपण एक घेऊंगे तो बॅटरीला आपल्याला रोटेट करावं लागेल, ठीक आहे। तर तुम्ही असं बॅटरीला रोटेट करू शकता। आता आपल्याला कनेक्शन करायचे, तर कनेक्शन खूप सोपं आहे। अब हमें कनेक्शन करना है। कनेक्शन बहुत इजी है। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो एलईडी का पॉजिटिव एंड नेगेटिव है उसके साथ में आपको रजिस्टर को अच्छे से प्रॉपर कनेक्ट करना है। तो एलईडी में 2 लैग्स होते हैं, एक एनोड लैग होता है और एक कैथोड लैग होता है। तो आपको ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखनी है। तो कुछ नहीं करना है, आप जैसे ही आप यहाँ पर कैथोड पे आप पॉइंट रखेंगे तो आपको यहाँ पे वायर इजीली दिख जाएगा, ठीक है। आपको ये वायर को ओके, तो हमने देखा कि कैसे कंपोनेंट पे आप वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आप दूसरे कंपोनेंट को भी यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक आहे। जैसे मैं यहाँ पर कॅपॅसिटर, पोटेन्शियोमीटर, ओके। सो आपण पाहिलं की कसं तुम्ही वायरला कनेक्ट करू शकता आणि असेच तुम्ही दुसरे कंपोनेंट्सला पण इथून ड्रॅग एंड ड्रॉप करू शकता, ओके। सो आजच्या सेशनमध्ये आपण बघितलं की कसं तुम्हाला टिंकरकॅड वेबसाईटवरती अकाउंट क्रिएट करायचं आहे, कसं तुम्हाला कंपोनेंट्सला ड्रैग एंड ड्रॉप करायचा है, ठीक है। आज के सेशन में हमने देखा कि टिंकरकैड वेबसाइट पर आपको कैसे अकाउंट क्रिएट करना है और कैसे कंपोनेंट्स को आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।